तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये नया वीडियो है। यहाँ पर मैंने पहले भी समझा दिया था कंप्यूटर की हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नॉलेज सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जो नेटवर्क के बारे में आप समझना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक नॉलेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर के भी आपको पता होना चाहिए। जब तक ये आप समझोगे नहीं तब तक आपको नेटवर्क, जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, हमारे मोबाइल का नेटवर्क होता है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सभी का हमने प्लेलिस्ट पे बना कर रखा हुआ है, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। मैं पहले भी नेटवर्क की सीरीज के अंदर बहुत सारे मैंने वीडियो बना कर रखे हुए हैं। ये सभी वीडियो पार्ट वाइज ही देखे, अगर बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क को, मैंने नेटवर्क डायग्राम भी समझाया था यहाँ पर, इसका भी वीडियो है। टोपोलॉजीज की सभी मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टोपोलॉजी क्या होती है, उसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज के भी यहाँ पर कुछ सिस्टम्स। उसके बाद जो टोपोलॉजीज के बाद मैंने लेयर समझाई थी, नेटवर्क ओएसआई लेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यहाँ पर किसी से एक दूसरे के अंदर डेटा भेजता है, ओएसआई लेयर किस तरह से काम करती है नेटवर्क के अंदर, हमारे डेटा के अंदर। तो मैंने ये सभी के वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं लेयर आर्किटेक्चर भी समझाया था मैंने। तो लेयर आर्किटेक्चर किस तरह से काम आता है, यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन लेयर किस तरह से काम करती है, यहाँ पर उसका क्या यूज़ होता है यहाँ पर। उसके बाद मैंने और भी कई लेयर के बारे में समझाया था कि एप्लीकेशन के साथ साथ यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन लेयर काम करती है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, किस तरह से काम करती है यहाँ पर, और लेयर क्यों बनाया गया है वो भी मैं समझाया था। सेशन लेयर क्या होता है, फिर हर लेयर के अंदर सेशन लेयर किस तरह से काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। उसके अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरह से वो डेटा भेजता है यहाँ पर, या तो एक कंप्यूटर से दूसरे कोई और नेटवर्क के अंदर किस तरह से डेटा भेजता है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था। तो इन सभी का वीडियो इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए, क्योंकि अगर यही देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा नेटवर्क लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर किस तरह से यूज़ करना होता है, हमें जो लेयर किस तरह से काम करता है यहाँ पर नेटवर्क लेयर में समझाया था। ओके, फिर मैंने डेटा लिंक लेयर समझाया था, डेटा लिंक लेयर क्या होता है यहाँ पर, उसका क्या काम होता है यहाँ पर। तो फिजिकल लेयर समझाया था, फिजिकल लेयर क्या होता है, और उसके कुछ टेबल्स समझाए थे मैंने। फिजिकल लेयर के साथ साथ मैंने आपको समझाया था कि नेटवर्क के टाइप्स कितने होता है यहाँ पर। अब मैंने कुछ मेथड भी समझाई थोड़ी सी यहाँ पर, एक किस तरह से हमारे इंटरनेट के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ पर, और घूमता रहता है डेटा जो हमारा होता है यहाँ पर। तो ये वीडियो भी मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था इस वीडियो के अंदर कि हमारे नेटवर्क के अंदर किस डेटा ट्रांसफर होता है। आज हम जो सीखने वाले क्रॉस लेयर फंक्शन, अगर मैं कोई भेजता हूँ डेटा को और मैं डेटा उसी टाइम के अंदर कोई डेटा आता है, तो तब ये क्रॉस लेयर फंक्शन काम करती है। तो सेंड करता है या रिसीव करता है, तो ये क्रॉस लेयर फंक्शन का काम होता है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस लेयर फंक्शन क्या होता है कि जब मैं डेटा भेजता हूँ या तो फिर मैं डेटा भेजने के वक्त को डेटा मेरे पास आता है, तो क्रॉस लेयर ही काम करेगा। जैसे कि अगर आपने कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हो और उसी टाइम के अंदर कोई ईमेल आपके मोबाइल के अंदर आता है, तो ये भी एक क्रॉस लेयर फंक्शन ही काम करता है। मतलब डेटा सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, उसी मल्टीपल को यहाँ पर क्रॉस लेयर फंक्शन इम्पोर्टेंट हमें देता है यहाँ पर। लेकिन उसका एक ही लेयर होता है जो इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर, कि फिजिकल लेयर, मतलब आपका जो सिग्नल आ रहा है वो सभी डेटा आपके सिस्टम के अंदर तो होते ही, लेकिन मान लो कि बीच में से कोई ऐसा टावर आपका जो मोबाइल का है वही खराब हो जाए, या तो फिर आपका मोबाइल नेटवर्क में नहीं आता है, तो ऐसे में लेयर क्या काम करता है, या फिर हमारा डेटा किस तरह से वो हमें फिर से सेंड करता है, ये भी क्रॉस लेयर फंक्शन ही तय करता है यहाँ पर।
प्लस यहाँ पर डिवाइस भी देखते हैं कि आपका मोबाइल ऑनलाइन है या ऑफलाइन वगैरह, यहाँ पर ऑन लिंक है या फिर आउट लिंक है यहाँ पर। फिर यहाँ पर मोबाइल के साथ कंप्यूटर की भी बात करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई चीज सेंड करते हो तो भी आपको कोई ना कोई नेटवर्क का कोई सिग्नल भेजने वाला, रिसीव करने वाला डिवाइस तो चाहिए होता है। यदि भी आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के इस तरह से केबल के साथ कनेक्ट है यहाँ पर, तब भी और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो इंटरनेट से आप कनेक्ट हो, मोबाइल के साथ कनेक्ट हो, चाहे वायर हो या वायरलेस के थ्रू, तब भी ये क्रॉस लेयर फंक्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि ये सेंड करने के साथ साथ रिसीव भी कर लेता है यहाँ पर। तो ये जो सेंड करना रिसीव करने का जो हमारा जो फर्स्ट लेयर जो होता है फिजिकल लेयर, वो फिजिकल लेयर के अंदर ही मेंशन किया जाता है कि कुछ ऐसे हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं यहाँ पर जो सेंड करे रिसीव भी करे मल्टीपल टाइम। हमारा जो 1 सेकंड के अंदर हम कितने लोगों को डेटा सेंड कर सकते हैं, या तो फिर मैं अपने मोबाइल से व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेज रहा हूँ और कोई मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ही मुझे कोई फोटो भेज रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक क्रॉस लेयर फंक्शन ही हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ मैं सेंड कर रहा हूँ डेटा को, दूसरी तरफ मैं रिसीव भी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, या फिर कंप्यूटर का भी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। तो एक तरफ से मैं डेटा को डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई भी गेम हो या फिर, और इस तरफ से मैं सेंड कर रहा हूँ, तो भी एक क्रॉस लेयर ही कहा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि क्रॉस लेयर फंक्शंस आर सर्विस that are not tied to given layer but may affect more than one layer। तो क्रॉस लेयर एक फंक्शन से एक ऐसा सर्विस हमें देता है कि वो हमें टाइड नहीं रखता, मतलब हमारा कोई सिस्टम, वो हमारा जो रिसीव करो या सेंड करो, वो हमें एक जगह पर रोक कर नहीं रखता, हमारा काम चलता रहता है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ जो इफेक्ट जो होती है वो किसके ऊपर होती है, वन लेयर के ऊपर होती है। तो कोई ना कोई ऐसा लेयर जो होता है उसके ऊपर इफेक्ट तो होती है, तो ये फिजिकल लेयर पर होता है यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल लेयर से ही हमारा जो ट्रांसरिसीवर होते हैं यहाँ पर, हमारे मोबाइल के अंदर जो सिग्नल एंटीना होती है, वो कंप्यूटर के अंदर भी हमारे कुछ ब्लूटूथ वगैरह यहाँ पर वाईफाई के वगैरह, और यहाँ पर नेटवर्क केबल्स होते हैं यहाँ पर वो, तो फिजिकल लेयर ही हमारा जो होता है वो डेटा को सेंड करता रिसीव करता है। दूसरा पॉइंट है कि सम ऑर्थोगोनल एस्पेक्ट सच एज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ऑर्थोगोनल एक ऐसा शब्द है यहाँ पर कि जो ऑथोराइज हो चुके हैं यहाँ पर, जो ऑथोराइज सिस्टम है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर ये चीजें आपको कही कि आपको एंटर करना ही है, तो ये होता है ऑर्थोगोनल। तो उन्होंने क्यों ये सेटअप किया यहाँ पर, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए किया यहाँ पर यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए ऑल ऑफ द लेयर CITUTX.800 रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई लेयर कोई चेंज होती है, या फिर कोई लेयर ISO सिस्टम, ISO कंपनी जो इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, मैंने आपको समझा था वो ऐसा है कि सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर ये जो ITU-TX800 है यहाँ पर, ये एक मॉडल का स्टैंडर्डाइजेशन है यहाँ पर। क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन क्यों बनाया गया है कि हर प्रोग्राम, हर कंप्यूटर के अंदर ये लेयर का जो फंक्शन होता है, या लेयर का जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी डिवाइसेस हो, हर एक का एक एक अपना कोई ना कोई फंक्शन के साथ उसका प्रोटोकॉल्स होता है यहाँ पर। उस प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्थोगोनल एक्सपेक्ट करता है यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम जो होती है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज होती है जो सिक्योरिटी के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए वो एक्सपेक्ट करती है इस चीज़ों के लिए। तो अगर आपने देखा होगा कि किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई भी ऐसा शहर ले लो, चाहे मुंबई हो, चाहे फिर गुजरात हो या दिल्ली हो या कोई भी हो, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ के उस एरिया के सिस्टम के अंदर इंटरनेट बंद कर देती है। तो ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी भी है, एक मैनेजमेंट भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ों के कंट्रोल करने के लिए क्रॉस लेयर फंक्शन ही काम आते हैं, क्योंकि इसके अंदर गेटवे का प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर, IP एड्रेस का प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर उसका जो सिस्टम जो होता है DNS वगैरह, उसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर भी इसी तरह से काम करता है। अगर कोई भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो,
जैसे कि गूगल क्रोम है, गूगल अपने प्रोडक्ट्स देखी होगी, गूगल की साथ साथ जीमेल देखी होगी आपने, तो वो कहीं ना किसी सर्वर के साथ कनेक्ट है यहाँ पर। उसी तरह से कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर लेते हो, तो मान लो कि फायरफॉक्स है, या फिर आप गूगल को देख सकते हो यहाँ पर, गूगल क्रोम को। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ब्राउजर हम क्यों यूज करते हैं? वेबसाइट को ओपन करने के लिए। तो उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, देखिए इस वेबसाइट को बनाने के लिए भी आपको टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो के अंदर, अर्लियर की वीडियो के अंदर, कि जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त ये एप्लीकेशन लेयर का काम पूरा हो जाता है। मतलब एप्लीकेशन आपने ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन किया, तो काम उसका पूरा। फिर नोटपैड ओपन किया, तो आप कितनी बार आप एप्लीकेशन ओपन करो, आपके सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम ओपन करो इसके अंदर, तो एप्लीकेशन लेयर हमेशा जानती है कि ये किस तरह से कौन से फाइल के अंदर आई है, यहाँ पर ओपन हुई है यहाँ पर। तो ब्राउजर के अंदर हमारे HTML करके यहाँ पर जो होता है एक्सटेंशन, एक यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, कंप्यूटर को आइडेंटिटी होती है क्योंकि ये कंप्यूटर का ये हमारा इस टाइप का फाइल है यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि उस प्रोग्राम की फाइल को, अगर आपने देखा कि HTML, तो हमारा जो होता है यहाँ पर वेबसाइट बनाने का, वो किसी न किसी सिंटेक्स के थ्रू ही बनी हुई है यहाँ पर। तो सिंटेक्स उसे कहते हैं कि लिखने का, प्रोग्राम करने का जो तरीका होता है वो। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है कि एक ऐसा लेयर होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब कोई डेटा यहाँ से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जाएगा, तो ये सिंटेक्स वैसे का वैसा ही रखे। अगर आप कोई भी प्रोग्रामर इंजीनियर को कहोगे कि सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स एक ऐसा तरीका होता है जो आपको एंटर करना ही होगा। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कोई सिंटेक्स चेंज ना हो, उसकी जो इंफॉर्मेशन चेंज ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर लेता है। लेकिन उस प्रेजेंटेशन लेयर को सेशन लेयर की जरूरत पड़ती है। सेशन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था वीडियो के अंदर, सेशन लेयर की वीडियो के अंदर, कि सेशन एक ऐसा यहाँ पर एक नेटवर्क की तरह ही काम करता है, लेकिन उसका काम थोड़ा सा अलग होता है। एक सेशन क्रिएट कर लेता है, मल्टीपल टास्क आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक ही ब्राउजर के अंदर आप 4-5 में भी आप आज के टाइम के अंदर वेबसाइट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि गूगल क्रोम के अंदर मैंने एक टैब के अंदर गूगल का वेबसाइट ओपन किया, दूसरे टैब में फेसबुक ओपन किया, तीसरे टैब के अंदर मैंने कोई और नई वेबसाइट ओपन की है। तो ये क्या होती है कि हर लेयर के अलग 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 यहाँ पर, साथ साथ के यहाँ पर अलग अलग, जो मैं फेसबुक ओपन करूंगा तो फेसबुक का ही टैब मुझे बता देगा, लेकिन फेसबुक के कारण किसी गूगल की वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होता है सेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट लगाती है, सेशन लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 2 लगाती है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 2 लगाती है, और सेशन लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 3 लगाती है। तो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को कम्प्लीटली सेट करना, मतलब कम्प्लीटली उसको यूजर को बताना। मैंने पहले भी कहा था कि किसी को आपको बताना है सिस्टम्स को, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इन इन्फॉर्मेशन को ठीक तरह से रखना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, नाम से इसका काम का पता चलता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि डेटा ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कोई भी कोड इधर से उधर ना हो जाए। सेशन लेयर जो होता है उसका सेशन होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर उस दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का जो डेटा होता है वो रहता है। लेकिन ट्रांसफर करेगा तो किसे करेगा, उसे पता होना चाहिए, नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। तो यही काम नेटवर्क लेयर करता है। नेटवर्क लेयर के अंदर IP एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पर नेटवर्क लेयर का ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चाहे फिर आपका 2 कंप्यूटर हो, या 200 कंप्यूटर हो, या 500 कंप्यूटर हो, या फिर इंटरनेट से किसी भी आपके दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करो, तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है यहाँ पर। लेकिन डेटा लिंक लेयर का काम ये होता है कि डेटा किस हमारे कंप्यूटर के अंदर से गया है। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि कोई हमारा लोकेशन ट्रेस करता है हमारा मोबाइल का GPS से, तो कैसे होता है, ये डेटा लिंक लेयर ही और नेटवर्क लेयर, ये दोनों लेयर ही हमारा लोकेशन का एक मेथड जो होता है वो क्रिएट होता है, उसका प्रोग्राम जनरेट होता है यहाँ पर। तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर यहाँ पर हमारा जो होता है मैक हेडर लगता है यहाँ पर, और LLC। ओके, तो लोकल लिंक लोकली यहाँ पर LLC जो होता है यहाँ पर ये लगता है।
नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी हेडर लगता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी हेडर लगता है। तो उसी इन सभी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी वायर होती है उसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर करने होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पर बदलना होता है। यही काम फिजिकल लेयर काम करता है, क्योंकि ये सभी लेयर जो होती है वो प्रोग्राम वाइज है, प्रोग्राम ने क्रिएट किया है यहाँ पर, लेकिन उसी प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर की या दूसरे सिस्टम के अंदर पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर बिट के अंदर चेंज कर लेता है। ये हमारा कंप्यूटर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज होता है, लेकिन नेटवर्क ये समझता नहीं है। नेटवर्क सिर्फ अपना लेयर के थ्रू, अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू ये समझता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर कोई भी थोड़ा सा यहाँ पर इधर से उधर इंफॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर ये काम करते हैं। लेकिन फिजिकल लेयर का काम इन सभी डेटाओं को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना, बदलना, क्योंकि हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारी अलग अलग केबल्स होती है, वायर्स होती है, और अलग अलग से हमारे डेटा के अंदर ज्वाइंट होने वाले डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पर इन्हीं डिवाइसेस के कारण हमें एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करना होता है ओरिजिनल फॉर्म में डेटा, या तो फिर भेजना होता है डेटा। तो उसके लिए फिजिकल लेयर ही फर्स्ट लेयर कहा जाएगा, क्योंकि फिजिकल लेयर ही हमें एक सर्विस देता है सिग्नल को भेजने की, चाहे वो वायरलेस हो या वायर हो। जब मैं कोई डेटा भेजता हूँ तो पहला मेरा एप्लीकेशन लेयर बनेगा, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, और फिर फिजिकल लेयर से मेरे कंप्यूटर के नेटवर्क के वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भेज दूंगा। तो ये काम होता है फिजिकल लेयर का। तो मुझे सभी लेयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें ये लेयर जो होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर ही होती है, इंस्टॉल ही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब मैं डेटा रिसीव करूंगा तो मुझे मेरे कंप्यूटर की केबल से या फिर वायरलेस सिग्नल के थ्रू ही मुझे मिलेगा। तो ये काम करता है फिजिकल लेयर। अब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में, या तो फिर हम यूं कहे कि हमारे जो डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने का काम, वही उल्टा काम करेगा फिजिकल लेयर। तो इतने सारी हमारे जो कंप्यूटर जो कनेक्ट होते एक दूसरे के साथ, तो ये कंप्यूटर का मेन डिवाइसेस है, यहाँ पर नेटवर्क का मेन डिवाइसेस है। इसके भी अपनी खुद की अपनी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, उसके यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं। ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को भेजना है यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर के जो बीच में जो वायर्स वगैरह यहाँ पर है, इसके अंदर डेटा किस तरह से ट्रांसफर हो गया, या फिर ये डेटा किस तरह ट्रांसफर के सिग्नल के थ्रू होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांसफर करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर का काम होता है। बट फिजिकल लेयर का यहाँ पर इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सिग्नल में भेजने के लिए कंप्यूटर को फिजिकल लेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन सभी को मैंने वायर से कनेक्ट करके रखा है। तो उसी तरह से डेटा लिंक होगा यहाँ पर, डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर मैक हेडर होता है यहाँ पर, और एलएलसी होता है यहाँ पर। मैंने आपको समझाया था कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर स्विच हमारे काम करती है, क्योंकि ये लेयर 2 स्विच कहा जाती है यहाँ पर। तो ओरिजिनली जो लेयर जो 1 कहा जाता है फिजिकल लेयर से कहा जाता है। तो फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर आता है। डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे जो होते हैं यहाँ पर एक सभी वायर हो या वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट करो, ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है यहाँ पर, क्योंकि इनका काम ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसफर करना। तो ये सिर्फ नेटवर्क के अंदर करता है यहाँ पर, आपके लोकल नेटवर्क। लेकिन इंटरनेट की बात की जाए, हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट की बात की जाए, या तो फिर हमारे भले हमने वायरलेस के थ्रू या फिर अपने सर्वर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर हमें इंटरनेट के थ्रू भेजना है, तो ये भी छोटा सा यहाँ पर जैसे कि इसके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ये जो है डेटा लिंक के थ्रू ही काम कर लेगा, थोड़ा सा नेटवर्क लेयर। लेकिन जब नेटवर्क लेयर को बहुत, तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का ये छोटा सा सिंपल सा इंटरनेट जो है, अब वो कहीं ना कहीं दूसरे और अलग से यहाँ पर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो ऐसे में नेटवर्क को पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को पता होना चाहिए कि उसका नेटवर्क पब्लिक में है या प्राइवेट में है, या तो फिर किस तरह का भी आपका नेटवर्क हो,
मेन प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा कहाँ पर जाना चाहिए और उसका जो रास्ता जो होता है, मतलब अगर आपके घर के आसपास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, तो अगर आपको पता होता है यहाँ पर कि मुझे इस शॉप पर जाना है तो मुझे ये रास्ता लेना होता है, तो ये आपने एक रास्ता चूज किया, जहाँ पर आपको जाना है वो आपका डेस्टिनेशन है, और फिर आपको वहाँ से कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हो और यहाँ पर आपके घर पे वापस आ जाते हो। तो ये होता है आपका एक रास्ता, और आपको पता चल गया था कि ये रास्ता यहाँ से इस तरह से आपको जाना है। तो यही काम करता है हमारा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे बहुत सारे इंटरनेट के अंदर राउटर काम करते हैं, और यही काम होता है राउटर का कि दोनों अलग अलग नेटवर्क में से आए हुए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन में उस एक डेटा को दूसरे डेटा के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पर ये राउटर काम करती है। यहाँ पर लेकिन राउटर सिस्टम के साथ साथ और भी बहुत काम करती है, जैसे कि फायरवॉल, वो भी एक सिक्योरिटी के लिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर राउटर जो होता है, राउटर को सिर्फ आईपी एड्रेस रीड करता है यहाँ पर कि, और ये उसका जो डेस्टिनेशन हेडर होता है वो, जैसे कि मैंने लिखा कि www.google.com लिखा मैंने, तो मैं जैसे ही मैं इंटर दबाता हूँ यहाँ पर या तो फिर मैं अपने मोबाइल से सेंड करता हूँ, तो हमारा जो डेटा जो है वो हमारे इंटरनेट के ऊपर जाने से पहले हमारे जो आ जाता है यहाँ पर आईएसपी, मतलब जो हमें इंटरनेट देता है वो वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वो जियो हो, कोई भी हो, तो वो क्या होता है कि उसके राउटर से फिर वो सिग्नल सीधा जाएगा इंटरनेट के अंदर, और इंटरनेट के ऊपर जो अलग अलग यहाँ पर राउटर होते, वही राउटर हमें उस गूगल के सर्वर के ऊपर डेटा हमारा भेजेगा कि मुझे वेबसाइट का भेज दो, तो वो भेजेगा सिग्नल वापिस सर्वर गूगल का, और फिर से हमारे कंप्यूटर के अंदर आने से पहले हमारे आईएसपी को भेजेगा, फिर आईएसपी हमें वो डेटा भेजेगा। तो इतनी तरफ से ये डेटा घूमता हुआ हमारे डेटा के अंदर आता है। तो ये रास्ता कैसे पता चलता है कि ये डेटा को इस जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क लेयर ही काम होती है यहाँ पर, और डेटा लिंक लेयर। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।